नमस्कार दर्शकों, दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी DSAS यहाँ से आपके लिए वेरियस पोजीशन आई हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है ये, और ये जो अपॉइंटमेंट है कितने साल के लिए है, इसमें अप्लाई करने के लिए आप क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कब तक आप लोगों को अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो वैकेंसी नोटिस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स अंडर नेशनल आयुष मिशन। तो ये नेशनल आयुष मिशन के अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है। अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। लास्ट डेट 25 मई है अप्लाई करने के लिए। पोस्ट की बात करते हैं कौन कौन सी है और सैलरी भी साथ में देखेंगे। तो प्रोग्राम मैनेजर की पहली पोस्ट है, एक वैकेंसी है, 65,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, उसके साथ MBA चाहिए। MBA आपका हेल्थ केयर, HR या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, या फिर 2 साल का PG डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में 5 साल का पब्लिक हेल्थ एक्सपीरियंस भी चाहिए। समझ गए आप ये बात। तो प्रोग्राम मैनेजर के लिए आपकी एक क्वालिफिकेशन है। साथ में एज लिमिट को भी देखें तो 60 साल है। नेक्स्ट है कंसल्टेंट की 2 वैकेंसी है, 55,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। BAMS, BUMS या BHMS। साथ में 3 साल का मिनिमम पब्लिक हेल्थ एक्सपीरियंस चाहिए। 60 साल इसमें भी आपकी क्या है, एज लिमिट है। नेक्स्ट है मेडिकल ऑफिसर। आयुर्वेदा में इन्होंने 25 वैकेंसी रखी है, यूनानी में 22 रखी है, होम्योपैथी में 23 रखी है। और ये है आपकी वैकेंसी का नंबर आपके फील्ड के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से। जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है उसमें 70 टोटल वैकेंसी है। 40,000 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। और वो किस हिसाब से मिलेंगे कि 25,000 रुपये फिक्स्ड होंगे और 15,000 रुपये परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट होगी, ठीक है। फिर इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर्स की डिग्री चाहिए, BAMS, BUMS या BHMS इनमें से किसी एक में। और क्या है, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा, यूनानी एंड होम्योपैथी, जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं आप उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर एनरोलमेंट भी मांगा है इन डेली रजिस्ट्रार ऑफ आयुर्वेदा या यूनानी या होम्योपैथी, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं फील्ड में उसके अकॉर्डिंग। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 35 साल। और रिलैक्सेशन जो मिलेगा SC/ST OBC PWD कैंडिडेट को मिल जाएगा। योगा इंस्ट्रक्टर की नेक्स्ट है वैकेंसी पोस्ट, और वैकेंसी का नंबर है 19। 28,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, 20,000 फिक्स मिलने वाले हैं आपको इन हैंड, और 8,000 मिलेगा परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट में, ठीक है। फिर इसमें आपको चाहिए डिग्री, किसमें, योगा में, जिसमें 55% मार्क्स आपके होना चाहिए। रिकॉग्नाइज होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी या फिर एनी ग्रेजुएशन। जो भी कैंडिडेट या किसी भी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन करी गई है किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में डिप्लोमा किया है योगा एजुकेशन का या योगा स्टडीज़ का या योगा साइंस का आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, और उसके साथ 1 साल का ही आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर 55% मार्क्स आपके डिप्लोमा में होने चाहिए। साथ में देखो, पहली तो ये कंपलसरी है, पहली में ऑप्शन इन्होंने दिया है ये वाला या फिर ये वाला, इनमें से कोई एक होना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेवल 3 का योगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एग्जाम ऑफ योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड आपके पास होना चाहिए, मतलब आपने सर्टिफिकेशन ले रखा हो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन योगा इन ए रेप्यूटेड योगा इंस्टीट्यूट फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मांगा है 1 साल का। फिर डेमोन्स्ट्रेशन स्किल इन योगा प्रैक्टिसेस फॉर विच स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इफ रिक्वायर्ड। तो इसमें आपका स्किल टेस्ट भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स आपको दिखानी होगी इसमें, है ना, मतलब स्किल्स आपको अपनी डेमोन्स्ट्रेट करनी होगी। 30 साल की एज लिमिट है। रिलैक्सेशन मिल जाएगी SC/ST OBC और PWD कैंडिडेट को। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट में भी डिसिप्लिन कौन से है, आयुर्वेदा 19 वैकेंसी, यूनानी 13 वैकेंसी, होम्योपैथी 42 वैकेंसी, टोटल 74 वैकेंसी। 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, 15,000 फिक्स है और 5,000 आपकी परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट के अकॉर्डिंग है। इंटरमीडिएट यानी 12वीं आपसे मांगी है, साथ में आपसे डिप्लोमा मांगा है आयुर्वेदा में या यूनानी में या होम्योपैथी में या फिर आयुष में, ठीक है। कम से कम 2 साल का होना ही चाहिए, उससे कम ये नहीं ले रहे हैं, ठीक। फिर 27 साल की एज लिमिट है। अब ये हमने वैकेंसी देख ही ली आपकी। बाकी कैटेगरी वाइज जो है आपका बाइफर्केशन है, आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। बाकी हर किसी कैटेगरी में इन्होंने वैकेंसी रखी है एक्सेप्ट कंसल्टेंट एंड प्रोग्राम मैनेजर। तो इसमें कुछ में आपकी 0-0 है, जिसमें मतलब इसमें 2 ही वैकेंसी है, तो दोनों की दोनों अनरिजर्व के लिए है कंसल्टेंट में, और 1 वैकेंसी प्रोग्राम मैनेजर में है, तो उसमें भी ये आपकी अनरिजर्व के लिए है, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गया आपकी डिटेल। फिर क्या है, कॉमन प्रेफरेंस इज गिवन टू कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन द हेल्थ सेक्टर, जिन्होंने हेल्थ में या आयुष सेक्टर में क्या कर रखा है, एक्सपीरियंस ले रखा है, और साथ में MS ऑफिस भी वो जानते हैं, और उसका मतलब MS ऑफिस जानते हैं तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी ही मिलेगी। बाकी क्या है, स्टेटस ऑल पोजीशन और कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन, ठीक है, ये तो कॉमन सी है चीज़ें। मोड ऑफ सिलेक्शन पर आते हैं, तो सिलेक्शन जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू, कोई एग्ज़ाम नहीं होना इसमें, सिर्फ DV होगा आपका और साथ में इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऑनलाइन इसमें आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो ऑल इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू द लिंक गिवन बिलो। फिर लास्ट डेट है 25, जो कि मैंने बता ही दिया आपको, और रजिस्टर्ड कैंडिडेट को ही अलाउ किया जाएगा इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, ठीक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू शेड्यूल, जो डेट एंड वेन्यू होगा इंटरव्यू का
डिटेल स्केड्यूल होगा फॉर इंटरव्यू एंड DV विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो इसकी ये वाली है, इस पर आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। कोई भी सेपरेट कॉल लेटर इशू नहीं किया जाएगा, मतलब आपको कोई भी मैसेज या ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ऐसे कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं आगे, द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू चेक ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें देखनी है, अप टू डेट रहना है, मिस मत करिएगा। और बस यही है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड वन सेल्फ अटेस्टेड सेट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या कह रहे हैं, DOB आपको लेके जानी है, 10th 12th मार्कशीट लेके जानी है एसेंशियल, मतलब आपकी वही 10th से लेकर जो भी आपकी हाईएस्ट है, और डिग्री लेके जानी है, सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो लेके जाना है, AWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो लेके जाना है, साथ में लेके जाना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, उसकी फोटोकॉपी भी साथ में आपको लेके जानी है, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट जरूर कर लेना अपनी फोटोकॉपीज़, और ओरिजिनल भी साथ में लेके ही जाना। आगे अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट को अलाउ नहीं करने वाले हैं, TAD आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, और एंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। पॉलिसी किसकी पॉलिसी, नेशनल आयुष मिशन की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा। फिर एक्सटेंडेबल है, ठीक है। बाकी चीज़ें क्या है, और इनिशियल असेसमेंट होगा आपको, प्रोबेशन पीरियड मतलब 3 मंथ का होने वाला है। ये कट ऑफ एज कैलकुलेशन जो भी है 25 मई से ही ये काउंट करने वाले हैं, और ठीक है। बाकी उन्होंने कुछ इतना इंपॉर्टेंट दिया नहीं है। और इन्फॉर्मेशन डिटेल ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड रिजल्ट रिगार्डिंग विल बी, तो सब वही है कि आपको वेबसाइट पर ही सब कुछ मिलने वाला है। तो ठीक है, ये जो हमने ये जो अपना डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका ये एडवर्टीजमेंट है, डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया है। आपको कोई डाउट है या कुछ भी हेल्प चाहिए आपको, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ पर आपको डायरेक्टली मेरे द्वारा आंसर दिया जाएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।